मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। एक लंबी यात्रा हो चली है, अब लगभग 2 साल होने लगे हैं। हाँ, कोरोना के टाइम में ही अपने एक मित्र के द्वारा ये विचार आया कि आप वेबिनार ऑनलाइन ये सब करते हो, यूट्यूब चैनल बना के आप इस प्रकार के जो आप काम कर रहे हो, मैं कॉलेज में यूनिवर्सिटी में क्रांतिकारियों के बारे में, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका बलिदान, ये सब रखता था। ये मेरा शौक था, बचपन से था, सब लोगों को अच्छा लगता था। मेरे चाहने वाले, मेरे प्रेम जो मित्र थे, उनका कहना था कि ये दूर तक जाए तो उसके लिए आजकल यूट्यूब चैनल है ना। मैं टेक्निकली इन बातों का बहुत ज़्यादा कोई परिचित नहीं था, तो मेरे एक यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में, वहाँ मैं प्रोफेसर और स्वामी विवेकानंद चेयर का हेड था। तो मेरे साथी एक हेड लाइब्रेरियन थे, उन्होंने कहा कि विवेक जी, आपका चैनल बना देता हूँ आपको मैं। बस बड़े लाइट मूड में बात हुई कि मैंने कहा अभी क्या करोगे चैनल बना के, रोज़ मैं कहाँ ये करता फिरूँगा, और मैं तो टूर पे भी रहता हूँ काफ़ी सा। लेकिन उसी के बीच में शायद नियति कुछ ऐसा सोच रही थी, नियति शायद मुझे माध्यम बना के एक बहुत बड़ा काम करने जा रही थी। तो ये चैनल आरंभ हुआ। भारत माँ के उन क्रांति वीरों को आपके सामने रखने का मेरा एक प्रयास आरंभ हुआ। मेरे लिए भी जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना अधिक जब उस राह पे चल पड़ा और मैंने संकल्प ले लिया कि ऐसे सब लोगों को, लेकिन ऐसे सब लोगों को तो शायद मैं आपके सामने नहीं ला सकूंगा, मेरी भी सीमाएं हैं। लेकिन इससे प्रेरणा लेकर के कुछ लोग इस राह पर निकल पड़ेंगे, तो उन क्रांतिवीरों के साथ, भारत माँ के सपूतों के साथ, नीम के पत्थरों के साथ, उन त्यागी तपस्वियों के साथ एक न्याय होगा, जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गए, जो खुद कट गए। लेकिन देश के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में उनमें से किसी का भी नाम नहीं। मैं जो नाम आपके सामने ला रहा हूं, ऐसे नायक नायिकाओं को 98%, 98% अज्ञात, कोई नहीं जानता। एक लंबी श्रृंखला मैंने आपके सामने रखी और महान नायक और नायिकाओं की। आज उसी श्रृंखला में एक नाम और जुड़ने जा रहा है। देखिए, मैं हर रोज आपके सामने या जब भी आता हूं, एक नया क्रांतिकारी, एक नया नायक और नायिका, लेकिन सब कुछ अलग, सिचुएशन अलग, अटेम्प्ट अलग, लक्ष्य एक भारत माँ की स्वतंत्रता, लेकिन परिस्थितियां, स्थान, समय सब अलग, लड़ने के तरीके अलग, निपटने के तरीके अलग। उस अंग्रेज राक्षस सत्ताशाही को सशस्त्र चुनौती देने वाले ये भारत माँ के लाल, बाल, किशोर, किशोरियां, युवा, युवतियां, हर आयु वर्ग के लोग किस तन्मयता के साथ, लगन के साथ, श्रद्धा निष्ठा के साथ, जान हथेली पर रखकर, पता था मौत है इस क्षेत्र के अंदर, कंटका की मार्ग स्वयं स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसे उन अज्ञात, अनगिनत 98% जिनको कोई नहीं जानता, वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। आइए आज फिर चलते हैं उसी दिशा की ओर। एक और नाम, उस महान क्रांतिकारी को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। वह गोरे रंग का और शरहरे बदन का क्रांतिकारी था, जिसकी आंखों में पारदर्शी किरणों जैसी क्षमता थी देखने की, समझने की, दूसरे को समझ लेता था, व्यक्ति देखकर अंदाजा लगा लेता था ये विश्वसनीय है या अविश्वसनीय है। ये क्रांतिकारी उन दिनों वे श्याम देश, जिसको आज थाईलैंड बोलते हैं, वहां जो क्रांतिवीर थे, भारतीय जो लोग थे, उनके बीच में ये बहुत प्रिय होने लगा था, बहुत प्रिय होने लगा था, बहुत एक्टिव था। नाम था आत्माराम, नाम था आत्माराम। आयु 20-22 वर्ष की रही होगी। क्या होती है आयु 20-22 वर्ष की, लेकिन अलग दूसरे देश में उन क्रांतिकारियों के बीच में आकर्षण का केंद्र बन गया।
अपनी कुशागर बुद्धि के कारण, अपने कारनामों के कारण बंदा पैसे कमाने गया है वहां पर वो एक तरफ रह गए भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से तन मन धन से लग गया। प्रथम विश्व युद्ध के दिनों में गदर पार्टी की लहर अमेरिका और कनाडा में तो थी ही बड़े पैमाने पर, लेकिन सुदूर पूर्व के देशों में भी ये गदर पार्टी की लहर फैल रही थी। धड़ाधड़ लोग, भारतीय लोग, विश्व में किसी भी देश में रहने वाले लोग भारत की ओर चल रहे थे। शिप के शिप भरे हुए आ रहे थे। शुरू में थोड़ा सा गलती भी हो गई कि कहाँ उतरना, कैसे आना, अनाउंस करके आते थे, घोषणा करके आते थे, शोर करके आते थे, जोश में पकड़े जाते थे। खैर वो एक लंबा इतिहास है और मैंने आपको ये जो गदर पार्टी का है ये बहुत सारे एपिसोड्स के अंदर इनका नाम आया है। और शुरू करने वाले वो भारत के रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, ऐसे कई लोग कमाल के, श्यामजी किशोर वर्मा, बहुत लोग। वो एक दौर था और उस दौर के अंदर जब ये सारी गदर पार्टी की लहर चल रही थी, किसके लिए? भारत मुक्ति के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए। तो क्रांतिकारियों के साथ साथ ब्रिटिश फौजों में भी बगावत फैल रही थी। अंग्रेजी सरकार ने जगह जगह जासूस फैला रखे थे जो बगावत की गंध लेकर सरकार को सूचनाएं देते थे और विद्रोहियों का दमन करते थे। अंग्रेज अधिकारियों ने हरनाम सिंह नाम का एक व्यक्ति पाला हुआ था। उसके माध्यम से श्याम देश के भारतीय क्रांतिकारी, उनकी सूचनाएं प्राप्त होने लगी थी ब्रिटिश सरकार को। हर देश में जहां भारतीय थे, एक्टिव थे, वहां पर इन्होंने अपने जासूस बैठा रखे थे। और हरनाम सिंह नाम का एक व्यक्ति पाला हुआ था ब्रिटिश सरकार ने। हरनाम सिंह नाम का व्यक्ति, हर बार आपने सुना देखा होगा कि ये लोग क्या कर रहे थे। उसके माध्यम से हरनाम सिंह के माध्यम से जब श्याम देश के क्रांतिकारियों की सूचना मिलने लगी थी, ये हरनाम सिंह अपने काम में बहुत होशियार था, बहुत चालाक था। इतना चालाक कि जो किसी को अपनी छाया भी छूने नहीं देता था। इसकी परछाई का पीछा करना भी कठिन था। लेकिन शेर को सवा शेर तो मिलना ही था। ये अगर चालाक था, बदमाश था, होशियार था, तो ये आत्माराम नाम का वीर क्रांतिकारी, भारत माँ का सपूत, ये भी बहुत फुर्तीला और कुशागर बुद्धि का नवयुवक था। श्याम देश, जिसको आज थाईलैंड बोलते हैं, वहां क्रांति का जाल बिछा रखा था इस आत्माराम ने। वहां के क्रांतिकारियों के साथ सजग और सजीव संपर्क था इसका। उसकी गतिविधियां श्याम देश में इतनी बढ़ गई थी कि श्याम देश भी, थाईलैंड भी, जो आज थाईलैंड है, वो सरकार वहां की चिंतित थी। आत्माराम को श्याम देश से निर्वासित करने का ऑर्डर निकाल दिया गया और उन्होंने अपनी ओर से निर्वासित कर दिया, चले जाओ यहां से। पर अपना काम अधूरा छोड़कर भला ये आत्माराम कहां जाता, क्यों जाता? उन्होंने बोल दिया और ये चला जाए, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हाँ, अपना काम अधूरा नहीं छोड़ के जाऊंगा, ये संकल्प एक दिन घात लगाकर देशद्रोही होशियार सिंह को उस पर टूट पड़ा और उसकी जान ले ली, गिरफ्तार कर लिया गया। मामला लंबा नहीं चला, ढूंढ रहे थे वो,
गिरफ्तार होने के बाद इसको भी पता था, मेरे साथ आत्माराम को भी पता था क्या होना है, और इसलिए यातनाओं के चक्कर में क्यों पड़ना है। खुद जब गिरफ्तार कर लिया गया तो पहली ही पेशी के अंदर आत्माराम ने स्वीकार कर लिया। अब चूंकि स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने मारा है, क्यों मारा है, क्या कहा उसने कि हरनाम सिंह जैसे गद्दार को भारत के देशभक्तों के रास्ते से हटाना चाहता था। उस जोशीले नौजवान को शंघाई शहर में 2 जून 1917 2 जून 1917 को फांसी दे दी गई। सोचिए जरा, जितने क्रांतिकारी मैं आपके सामने रख रहा हूं, यानी क्या था, क्या उनको किसको जान प्यारी नहीं होती भाई, कौन मरना चाहता है। और फिर कई बार फांसी से पहले कितनी यातनाएं, ये तो जल्दी स्वीकार कर लिया इसने, ये तैयार था, पर जब उसने देश की सरकार ने उसको निर्वासित किया, तुम्हारे निर्वासित करने से क्या होगा, मुझे भी तो अपना काम करना है, उस दुष्ट होशियार सिंह को दंड देना है, ताकि गद्दारों को, आगे आने वाले गद्दारों को भी एक मैसेज जाए, और मैं देशभक्त अपनी जान देके भारत माँ की स्वतंत्रता को स्वतंत्र कराने के लिए और हमेशा मेरा समर्पण है, ये भी एक मैसेज जाए। ऐसे नौजवान देश विदेश में खड़े हों, हर क्रांतिकारी उस राह पर अपनी जान देते हुए मन में ये स्वप्न लेके जाता था, एक उसके मन में इच्छा होती थी कि मेरी कुर्बानी को देख करके बाकी नौजवानों को भी भारत माँ के प्रति कुछ आए, स्वाभिमान उनका जगे, अनख जगे, इस प्रकार के लोग खड़े हों। आत्माराम नाम का ये वीर क्रांतिकारी कितनी छोटी आयु का और अपने देश से कितनी दूर, और शंघाई में 2 जून 1917 को हम सबके बीच में से चला गया। ऐसी एक लंबी श्रृंखला, अज्ञात, कोई नहीं जानता इन सबको, और आजादी पाने वाले असल दीवाने, मस्ताने, परवाने, ये जो भारत की सरकार जो स्पॉन्सर्ड नेहरू के हाथ में सौंपी गई, गांधी को टूल बना के सौंपी गई, इन दुष्टों ने तो इस हद तक पाप किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी सौदा किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया कि अगर जिंदा या मुर्दा सुभाष मिल जाएगा तो अब ब्रिटिश को सौंप देंगे, उनके रहमो कर्मों पर सौंप देंगे। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। ये सारे पाप, ये सारे गद्दारों के कारनामे और उन क्रांतिवीरों के कारनामे मैं आपके सामने इस चैनल के माध्यम से आगे ला रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये जो आजकल जो कुछ भी हो रहा है, इन गद्दारों की पहचान करो, इनके कारण से हमेशा नुकसान हुआ है। और एक बात फिर से दोहरा रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमारा देश विदेशी फौजों से लड़कर हार कर गुलाम नहीं हुआ, हमारा देश हमारे ही गद्दारों के कारण गुलाम हुआ। इसलिए समय समय पर वो कलंकित पृष्ठ गद्दारों के वो भी आपके सामने रखता हूँ। आज चैनल खोलेंगे तो शाम को रोज मिल जाएंगे हर चैनल के ऊपर ऐसे गद्दार अपने ही बीच में से। वो भी तो क्रांतिकारियों को पकड़वाने वाले कोई फॉरेनर थोड़े होते थे, अपने ही होते थे। इसलिए आज के गद्दारों को पहचानना, आज के देशभक्तों को पहचानना, भारत माँ फिर से गुलाम ना हो उसके लिए सजग रहना, सतर्क रहना, इस उद्देश्य के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हर रोज एक नया नायक नायिका आपके सामने ला रहा हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।